रही है। आपके अपने चैनल भारत समाचार ने मिलावटखोरों और अवैध सामान बनाने वालों के खिलाफ मुहिम शुरू की थी, जिसका असर अब पूरे प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है। अलग अलग जिलों से भारी मात्रा में नकली पनीर, मिठाई, दूध और कई अन्य चीजें पकड़े जा रहे हैं, जिसके चलते मार्केट में हड़कंप मचा हुआ है। हमारा सीधा संदेश यही है कि अब मिलावटखोरों की खैर नहीं है और इसी को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। कई दुकानों पर छापेमारी की कार्रवाई देखने को मिल रही है और जितने भी नकली चीजें बरामद हो रही है उन सभी को नष्ट कराया जा रहा है। भारत समाचार की मुहिम का ये असर देखिए, सुल्तानपुर, सहारनपुर, मुरादाबाद और बागपत और हापुड़ में ये छापेमारी की कार्रवाई देखने को मिली है। नकली पनीर, नकली खोया, दूध, दही, जितने भी चीजें बरामद हो रही हैं उन सभी को नष्ट कराया जा रहा है। दीपावली का त्योहार नजदीक है, ऐसे में देखिए मिलावटखोर जो है अपनी मिलावटी से बाज नहीं आते हैं और ज्यादातर देखा जाता है कि मार्केट में इन सब चीजों की डिमांड्स बढ़ जाती है। खुशियों का ये पर्व होता है, ऐसे में मिलावटखोर इसमें खलल डालना चाहते हैं और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा मिलावट करते हैं। लेकिन भारत समाचार वहां तक पहुंचेगा जहां पर मिलावट ये चल रही है और देखिए लगातार प्रशासन की तरफ से भी कार्रवाई की जा रही है। और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं, नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और अन्य भी सहयोगी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। संदीप, आपका रुख करेंगे। भारत समाचार की मुहिम का ये असर पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। नंदनी, स्वाभाविक सी बात है कि देखिए भारत समाचार हर उस मुद्दे को उठाता है जो जन सरोकार से जुड़ा होता है। देखिए स्वाभाविक सी बात है कि दीपावली का एक बड़ा त्यौहार होता है जिसमें बड़े स्तर पर ये कहा जाता है कि लोगों के घर में मिठाइयाँ आती हैं और उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं वो चाहे दूध हो, दही हो, पनीर हो या फिर अगर हम अन्य पदार्थों की बात करते हैं। लेकिन ये देखा गया कि जब त्यौहार करीब आता है तो जो मिलावटखोर होते हैं वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। वो चाहे सिंथेटिक दूध की बात करें या पनीर के अंदर मिलावट की बात करी जाए या मिठाइयों की बात करी जाए। आपने देखा था लखनऊ में हाल ही में अभी डीएम ने एक जो है सोन पापड़ी बनाने वाली फैक्ट्री पर उन्होंने छापा मारा था। तमाम जगहों पर छापेमारी चल रही है। इस समय भी मैं एक देखिए दुकान में मौजूद हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर भी तमाम तरीके के प्रोडक्ट जो हैं वो रखे जाते हैं। लेकिन प्रोडक्ट की शुद्धता की देखिए जो गारंटी है वो दुकानदार को देनी चाहिए और उसी के साथ साथ जो ग्राहक यहाँ पर पहुँच रहा है वो इनके नाम से पहुँचता है। तो मिलावटखोरी को लेकर लगातार अभियान जो है वो लखनऊ में देखा जाए तो जिला प्रशासन चला रहा है, जो फूड डिपार्टमेंट है वो भी लगातार चला रहा है और ये देखा जा रहा है कि इसकी रोकथाम की जा सके और सामान सिर्फ वहीं से खरीदा जाए जहां पर आपका एक ये देखा जाए कि जहां पर आपको विश्वास हो। और उसी के साथ साथ आजकल देखा जाता है कि कहीं पर भी पनीर इंसान जो मिल रहा है या फिर अगर खोया मंडी की हम बात कर लेते हैं तो वहां पर इस तरीके के सामान बहुत मिलते हैं। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे एक बार बात करते हैं। अच्छा, ये त्योहारों के टाइम पे मिलावटखोरी जो होती है बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। हम आपकी अगर दुकान की बात करें, क्या शुद्धता की गारंटी देते हैं आप? शुद्धता हम लोग काफ़ी दिनों से जो है इसी लाइन से जुड़े हुए हैं और हम लोग एकदम बिल्कुल अपना परिवार समझते हैं कस्टमर को और एकदम अपने घर पे भैंसें पली हैं, कुर्सी रोड पे रहते हैं हम लोग और जो है हमारी और भी ब्रांचें हैं तो अच्छी से अच्छी जो है हम लोग कोशिश करते हैं। पनीर आपने रखा है, पर मैं कहूँगा पंकज निगम से पनीर दिखाएं। तो ये बताइए, जैसे एक आप पनीर दे रहे हैं और जो ये हाँ ये जैसे ही आप इसको मिलेंगे तो चिकनाहट आती है। नंदिनी देखिए ये लाइव दिखा रहे हैं डेमो आपको। जी संदीप जी, बिल्कुल पेवर। ये देखिए, हाँ, ये देखिए ये छुट रहा है। हाँ, देखिए ये एकदम पेवर की, तो ये शुद्धता की ये गारंटी है। तो ये पनीर आप अपने घर से हाँ अपना खुद पनीर बना पाड़ते हैं, अपना खुद बनाते हैं। अच्छा, जो ग्राहक है उसको कैसे इसका ही जांच करने मतलब सावधान कैसे रहना चाहिए? यहाँ से कॉलोनी के लोग आते हैं और यहाँ से सब लेके जाते हैं तो सब लोग खुश हैं और बिल्कुल जो है क्या देखना चाहिए ग्राहक को अगर वो अन्य दुकान से लेता है उसमें मिलावट ना हो, कैसे पता चलेगा? सफेद तो हर पनीर होता है। सफेद क्या, ये देखिए सफेद में अब देखिए इसमें चिकनाहट, आप हाथ पे जैसे ही मलेंगे ये देख लीजिए चिकनाहट, ये देख लीजिए बिल्कुल घी जैसे हो जा रहा है एकदम। और वो जो सब मिलावट करते हैं तो उसमें इतनी ज़्यादा वो नहीं, जब बिल्कुल दरदरापन टाइप का हो जाता है और उस टाइप का, इस ये सब चीज़ें देख सकता है आदमी, इससे ज़्यादा क्या शुद्धता की गारंटी इन्होंने दिखाई और आप ग्राहक भी देख सकते हैं कि इनकी दुकान पे मुझे लगता है ग्राहक इसीलिए ज़्यादा होंगे कि इनकी जो विश्वसनीयता है, जो इन्होंने जैसा बताया कि मैंने घर पे जो है गाय पाल रखी हैं। कुछ ग्राहक भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप ये बताइए इस दुकान में आप कब से आते हैं? आप ये बताइए। पता नहीं, आज पहली बार आया हूँ। अच्छा ये बताइए, इधर जो त्योहारों में आपने देखा है मिलावट होती है, आपको लगता है ये ठीक है, इस पर रोकथाम होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए।
तो नंदिनी, यहाँ पर आप देखिए जी मिठाई समीर, का जी। एक बड़ा कलेक्शन है, लेकिन इनका कहना यह है कि मिठाई जिस खोए से बनती है या फिर जिस भी चीज से बनाई जाती है उसको अपने घर पर हम अपने खुद हाथों से तैयार करते हैं। और एक पुरानी हमारी दुकान, तो हम मिलावटखोरी के बिल्कुल खिलाफ हैं। तो मुझे लगता है कि भारत समाचार की ये जो मुहिम है कि जहां पर भी मिलावटखोर देखिए सक्रिय हैं उसको रोका जाना चाहिए। और आपने हाल ही में देखा तमाम जगहों की अगर हम बात करें, वो चाहे सुल्तानपुर हो या अन्य जगहों पर, भारत समाचार पर खबर चलने के बाद उस पर संज्ञान लिया गया। वो चाहे दुकानदारों की बात करी जाए, चाहे खोए मंडी में व्यापारियों की बात करी जाए, आज लोग डर रहे हैं। अगर कोई भी नकली पनीर बेचा जा रहा है तो जो ग्राहक भी पहुंच रहा है वो अवेयर इसी के बाद बिल्कुल संदीप, देखा जा रहा है कि लगातार कार्यवाही हो रही है और एफएसडी की टीम कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। और भी सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आगरा से सुमित जुड़े हुए हैं और मेरठ से नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, आपका रुख करेंगे। मेरठ की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए मिलावटखोरों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है। भारत समाचार की ये मुहिम है और लगातार हम लोग देखें हर उस मिलावटखोर तक पहुंच रहे हैं जहां पर बड़ी मात्रा में मिलावटखोरी चल रही है। देखिए, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर पिछले करीब 20 दिन से ये अभियान चल रहा है और इसी अभियान के तहत बड़ी तादाद में, चाहे वो मावा हो, चाहे वो पनीर हो, चाहे वो दूध हो, ऐसी चीजें जो मिलावटखोरी का शिकार हैं वो सब पकड़ी गई हैं और उनको डिस्ट्रॉय किया गया है। जो लोग वहां से पकड़े गए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है और एक बड़ा अभियान जो है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। आपने देखा होगा बागपत में, सहारनपुर में, मेरठ में, बुलंदशहर में, मुजफ्फरनगर में, हापुड़ में, अमरोहा में बड़े तादाद में ये जो सारी चीजें हैं वो पकड़ में आई हैं। क्योंकि ये खुशी का त्योहार है और दिवाली एक ऐसा त्योहार है जहाँ पर मिठाई का बहुत महत्व होता है। हर घर में आपको मिठाई मिलेगी और कई कई तरह की मिठाई मिलेगी। तो ऐसे में जो मिलावटखोर है उनको एक बहुत बड़ा मौका मिल जाता है इस पूरी अभियान में। एक जो त्योहार है, त्योहार की भीड़ में अपना जो मिलावटखोरी वाला माल है उसको सप्लाई करने का और उसको पकड़ना वाकई में चुनौती है। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभियान छेड़ा हुआ है और भारत समाचार ने पिछले दिनों जिस तरह के खुलासे किए और उसके बाद जो सिस्टम है पूरा अटैकिंग मोड में आया और मिलावटखोरों के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई हो रही है वो निसंदेह उससे कहीं ना कहीं जो आम जन है उनको राहत मिलेगी और जो मिलावटखोर हैं वो मार्केट में नहीं रहेंगे। ये तो नहीं कहते कि बड़ी तादाद में मिलावटखोर जो है वो मार्केट में चले गए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि खौफ जरूर बना हुआ है। चाहे वो जो पतीसा होता है, चाहे वो बालूशाही होती है, चाहे जो बालूशाही और जो सोन पापड़ी होती है वो बनाई जाती है, उसकी बड़े पैमाने पर खपत की जाती है दिवाली के मौके पर। तो ऐसे में उनके खिलाफ भी जो बड़ा अभियान है वो चलाया जा रहा है और बड़ी तादाद में जो कार्रवाइयां हैं वो चल रही हैं। जी बिल्कुल। और हमारे सहयोगी सुमित लगातार आगरा से जुड़े हुए हैं। सुमित, चंद पैसों के लिए आम जनता के स्वास्थ्य से इतना बड़ा खिलवाड़ किया जाता है। आगरा की बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, आगरा जिलाधिकारी के आदेश पर एफएसडी लगातार छापेमारी कर रहा है। पिछले एक हफ्ते से अलग अलग जगह छापेमारी चल रही है। अब जो आज की अगर बात करें तो एफएसडी ने शहर से लेकर देहात तक करीब अलग अलग प्रतिष्ठानों पर छापेमारी करी, जहां से 16 नमूने लेकर जांच को भेजे गए हैं। करीब 1.5 लाख से ज्यादा खाद्य सामग्री को जब्त किया गया है और 60,000 से ज्यादा खाद्य सामग्री को नष्ट कराया गया है। लेकिन एफएसडी पे ये भी सवाल खड़ा होता है कि पूरे साल एफएसडी इंतजार करता है और जब त्योहार आते ही नजदीक जब त्योहार आता है तो मिलावटखोर सक्रिय होती है, तभी उनको कार्रवाई की याद आती है। अगर पूरे साल अगर एफएसडी लगातार एक बड़ा अभियान चलाए और जो मिलावटखोर उनको चिन्हित करे, उनके प्रतिष्ठानों को सीज करे, उन पर एफआईआर दर्ज कराए, तो कहीं ना कहीं जो त्योहारों पर एक बड़ी मिलावटखोरी होती है उसको रोका जा सकता है। जी बिल्कुल। और ये अगर जिस तरीके से छापेमारी हो रही है, जैसा कि हमारे सहयोगी सुमित ने बताया कि हर महीने और हर साल करनी चाहिए, ऐसे में देखा जा रहा है कि कई जगहों पर ये छापेमारी की कार्रवाई तो चल रही है। सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, उत्तर प्रदेश की बात करें तो देखिए लगातार कई दिनों से देखा जा रहा है कि यहाँ पर एफएसडी की टीम छापेमारी कर रही है, लेकिन टीम की तरफ से क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं? जैसे कि अगर हम पनीर की बात करें, इसकी शुद्धता को लेकर कैसे पहचान करें कि ये असली पनीर है या नकली पनीर है? आम जनता कैसे सतर्क रहे? देखिए, चाहे मौका किसी त्योहार का हो या फिर शादी ब्याह का मौका हो और रोजमर्रा की जिंदगी में भी जो दूध से बने हुए उत्पाद हैं उनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। चाहे वो पनीर हो, मावा हो, खुद दूध हो और इसके अलावा जो और बहुत सारे उत्पाद होते हैं। तो ऐसे में
जहां तक बात कर रहे हैं कि हम पनीर की बात कर रहे हैं, मालवा की बात कर रहे हैं, जिसकी खपत जो है वो त्योहार के सीजन में ज्यादा होती है, तो बहुत ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। एक तो ये है कि आप अपनी विश्वसनीय दुकान से खरीदें और उसके अलावा जिस दुकान पर आप यकीन कर रहे हैं उसका उत्पाद एक बार वहां पर जाकर चक्के जरूर देख लें। आपकी जो जीभ का स्वाद है वो आपको बता देगा कि जो सामान आपके घर में जा रहा है वो असली है या फिर उसमें कोई डिफेक्ट है। तो ये एक सीधा सा और देसी तरीका है। वैसे बहुत सारे जो वैज्ञानिक तरीके हैं वो भी हैं, मगर उसमें बहुत सारी चीजें सामने आती हैं जो क्रेडिबिलिटी है दुकानदार की, वो कहीं ना कहीं अगर ऐसे एक्सपेरिमेंट आमजन करने लगेंगे तो वो खतरे में पड़ती है। दूसरी तरफ जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है उसने बहुत सारी चीजें जो हैं वो ग्राहकों की सुविधा के लिए भी बताए हैं और बहुत सारे तरीके भी बताए हैं कि कैसे आप ये पता कर सकते हैं कि जो दूध है उसमें मिलावट है या नहीं, जो पनीर है वो शुद्ध है या नहीं है, और जो खोआ है उसमें मिलावट की गई है या फिर वो एकदम से शुद्ध खोआ है। तो इस तरह की चीजें जो हैं, जो बेसिक चीजें हैं, जो कच्चा माल है, उससे ही हम ये पता लगा सकते हैं कि इसमें कितनी मिलावट है और कितना ये शुद्ध है। बाकी बात अगर हम बात करते हैं मिठाइयों की, तो मिठाइयों में ये पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सी मिठाई असली है या नकली है। केवल उसका जो फीचर है, केवल उसकी जो स्ट्रक्चर है, उसके जरिए हम थोड़ा सा जान सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि मिठाई हम तब छू पाते हैं जब मिठाई हम खरीद लेते हैं, उसके बाद हम उसको छू पाते हैं। तो ऐसे में कोशिश यही करें कि बाजार की जो मिठाइयाँ हैं उनको कम से कम इस्तेमाल करें। जो कच्चा दूध है और जो दूध से बने हुए विश्वसनीय उत्पाद हैं उनसे अपने घर में मिठाइयाँ तैयार करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा नेक्सस है जो मिलावटखोरों का है, जो माफियाओं का है, और उससे पार पाना जनता के लिए भी मुश्किल है और सिस्टम के लिए भी। आप त्योहारी सीजन में उनको बड़े मार्केट में आने से रोक सकते हैं, लेकिन जो देहात के मार्केट हैं उनको कवर कर पाना फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के हाथ की भी बात नहीं है। तो जो बड़ा मार्केट है, जो अलग अलग जगह पर जो पॉइंटेड मार्केट है देहात का, वहाँ पर बड़ी मुश्किल होगी। तो ऐसे में बेहतर होगा कि अपने हाथ से बनी हुई मिठाइयों को प्रीफर करें और अपनी विश्वसनीय जगहों से ही जो मिठाइयाँ और खाने पीने की चीजें हैं वो खरीदें। आपको एक चीज और यहाँ पर इंगित करना चाहूंगा कि जो हमारे यहाँ देसी घी आता है उसमें भी इस सीजन में बहुत बड़ी जो घपलेबाजी है, जो मिलावटखोरी है वो चलती है। तो ऐसे में कोशिश करें कि जो देसी घी है उसकी भी शुद्धता नापने का कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई आइडिया ग्राहक अपने दिमाग पर बैठाकर चले और तब जाकर बाजार से खरीदारी करे। जी, तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हुए देखिए योगी